हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर शिखा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस। प्रीवियस कुछ लेक्चर से हम सब्सिडरी बुक्स कर रहे हैं, जिसमें हमने कैश बुक का सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, 3 कॉलम कैश बुक किया, पैटी कैश बुक किया, परचेज बुक किया, सेल्स बुक किया। आज करेंगे परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक को हम रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम परचेज को रिटर्न करते हैं, परचेज किए हुए गुड्स को रिटर्न करते हैं, तो क्योंकि बिजनेस से बाहर जा रहा है वो गुड्स, तो हम उसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए परचेज रिटर्न बुक को हम रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोल सकते हैं। चलिए, परचेज रिटर्न बुक में हम किस चीज की, कौन सी परचेज रिटर्न की रिकॉर्डिंग करते हैं, इसको हम परचेज बुक से लिंक करके समझते हैं। परचेज बुक को याद करिए, परचेज बुक में हम किसकी रिकॉर्डिंग करते थे? परचेज बुक में हम सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज के गुड्स की रिकॉर्डिंग करते थे। कौन सा क्रेडिट परचेज, कौन से गुड्स की क्रेडिट परचेज? वो गुड्स जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उस गुड्स के क्रेडिट परचेज को हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, और हम क्या रिकॉर्ड नहीं करते थे परचेज बुक में? हम कैश परचेज को रिकॉर्ड नहीं करते थे। किसी फिक्स असेट की अगर परचेज हुई है, किसी फिक्स असेट्स की परचेज हुई है, हम उसको भी रिकॉर्ड नहीं करते थे। तो सिमिलरली परचेज रिटर्न बुक में सिर्फ और सिर्फ हम क्रेडिट परचेज की रिटर्न को ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जो गुड्स हमने क्रेडिट में परचेज किया हुआ है उसको अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो हम उसको परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे, और कैश परचेज अगर हमने की है, उसको रिटर्न किया, उस गुड्स को रिटर्न किया जिसको हमने कैश में परचेज किया था, उसको रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे परचेज रिटर्न बुक में। इसी तरह से फिक्स असेट्स को अगर हमने रिटर्न किया है, उसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्या रिकॉर्ड करेंगे? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट परचेज की रिटर्न को रिकॉर्ड करेंगे। कौन सी क्रेडिट परचेज की रिटर्न? जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से हम क्रेडिट परचेज को रिटर्न करते हैं। किस वजह से हम रिटर्न करते हैं, क्रेडिट में परचेज किए हुए गुड्स को रिटर्न करते हैं? क्या रीजन हो सकते हैं? फर्स्ट है, गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल और स्पेसिफिकेशन और ऑर्डर। हमने जिस चीज का ऑर्डर दिया था, जो सैंपल देख के ऑर्डर दिया था, जिस स्पेसिफिकेशन पर हमने ऑर्डर दिया था, वो ऑर्डर और जो एक्चुअली हमारे पास आया है वो मैच नहीं हो रहा है। सैंपल और ऑर्डर एक्चुअली जो आया वो मैच नहीं हो रहा है, स्पेसिफिकेशन जो हमने बताए थे वो मैच नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो हम गुड्स रिटर्न कर सकते हैं। गुड्स आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, कुछ इंफीरियर क्वालिटी का गुड्स आया तो भी रिटर्न कर सकते हैं। डैमेज्ड आया है तो भी रिटर्न कर सकते हैं। डिफेक्टिव हो सकता है, ज्यादा क्वांटिटी में भेज दिया सेलर ने तो भी रिटर्न कर सकते हैं। गुड्स अगर हमको लेट रिसीव हुआ है तो भी रिटर्न कर सकते हैं। कस्टमर रिफ्यूज कर सकता है उसको एक्सेप्ट करने से। ठीक है, प्राइस चार्ज इन द इनवॉइस इज एक्सेस ऑफ एग्रीड प्राइस। हमने प्राइस एग्रीड कुछ किया था, हमने कहा था 100 रुपीज में भेज देना प्रोडक्ट को, और उसने भेजा 110 में, तो हम रिफ्यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने से। राइट, अच्छा, इन सभी केस में परचेजर एक डेबिट नोट बनाएगा और उस डेबिट नोट को सेलर को भेज देगा। ठीक है, सेलर को भेज देगा, क्या बताते हुए कि हम आपके गुड्स को, इतने अमाउंट के गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको एक एंट्री से समझते हैं। जब भी परचेजर कुछ परचेज करता है, गुड्स क्रेडिट पर परचेज करता है, तो क्या एंट्री करेगा परचेजर? परचेज अकाउंट डेबिट, मान लीजिए राम से परचेज किया, टू राम 500 रुपीज की अगर परचेज किया है तो टू राम 500 रुपीज। ठीक है, अब जब वो उसको रिटर्न करेगा तो क्या एंट्री हो जाती है? राम डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, यही तो एंट्री होती है। मान लीजिए 500 रुपीज की परचेज में से 100 रुपीज का गुड्स रिटर्न कर दिया, तो जब ये डेबिट नोट बनाएगा तो उसमें ये बताएगा, परचेजर ये बताएगा कि हमने आपके अकाउंट को 100 रुपीज से डेबिट कर दिया है। राम क्या है? 500 रुपीज से क्रेडिट है ना, राम हमारा क्रेडिटर हो गया। राम हमसे 500 रुपए मांगेगा कभी ना कभी। अब हम डेबिट नोट के थ्रू उसको क्या बता रहे हैं कि हमने आपको 100 रुपीज का गुड्स रिटर्न कर दिया,
और हमने आपके अकाउंट को 100 रुपीज से क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है आपके अकाउंट को। मीन्स 500 का जो अकाउंट था उसको अब हमने 400 का कर दिया है, 100 रुपीज उसमें से डेबिट कर दिए, माइनस कर दिए। अब हम सिर्फ और सिर्फ 400 रुपीज ही देंगे आपको, ठीक है। अच्छा, अगर हमको डिस्काउंट मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, फॉर एग्जाम्पल हमने परचेज की 1000 रुपीज की, ठीक है, 1000 रुपीज की परचेज पर हमको 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, तो कितना हुआ 900, ठीक है। तो एक्चुअली हमको क्या पे करने चाहिए थे 900। अब जब हम रिटर्न करने जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें से 500 रुपीज का गुड्स परचेज रिटर्न कर देते हैं, इसको हमने रिटर्न कर रहे हैं, तो क्या इसको 500 से रिटर्न कर दें? ये ट्रेड डिस्काउंट जो हमने लिया था इसको माइनस नहीं करना चाहिए जी, इसको माइनस करना चाहिए, ठीक है। माइनस करेंगे इसका भी 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना आ जाएगा 50। अब हमको सिर्फ और सिर्फ 450 रुपए ही माइनस करने हैं, 900 में से 450 माइनस करने हैं। अगर हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं किया होता तो हम क्या करते, 900 में से 500 माइनस कर देते, जो कि इलॉजिकल होता। बात समझ में आई? अब हमको 450 माइनस करने पर ये वाली चीज ठीक है। हमने क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट क्योंकि हमें परचेज करते में मिला है, तो परचेज रिटर्न जब कर रहे हैं तो भी ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके ही परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे, तभी रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट कुछ इस तरह से है परचेज रिटर्न बुक का। फर्स्ट कॉलम बनेगा डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, डेबिट नोट जो हम भेज रहे हैं उसका नंबर लिखेंगे। अच्छा, डेबिट नोट हम डुप्लीकेट अपने पास रख लेते हैं, उसी डेबिट नोट के बेसिस पर हम एंट्री करते हैं, उसी डेबिट नोट के बेस पर हम रिकॉर्डिंग करते हैं परचेज रिटर्न बुक में, ठीक है। और ओरिजिनल डेबिट नोट हम सेलर को भेज देते हैं, राइट। फिर आएगा लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड अमाउंट का कॉलम, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग इन परचेजेस रिटर्न बुक एंड पोस्ट देम इन लेजर ऑल्सो, ठीक है। तो हमको परचेज रिटर्न बुक भी बनानी है और लेजर भी बनाना है, मींस अकाउंट भी बनाने हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होंगी उनकी। चलिए देखते क्या है ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट है जनवरी 10, 2021 को रिटर्न की है हमने 2 वॉशिंग मशीन परचेज की थी, जिसको हमने मैसर्स मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने उसको रिटर्न कर दी। लिस्ट प्राइस क्या था मशीन का 7000 पर मशीन, और हमको ट्रेड डिस्काउंट भी मिला था 20% का, ठीक है। चलिए देखते हैं रिकॉर्ड कैसे करेंगे इसको। 2021 जनवरी 10 मैसर्स मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। क्या रिटर्न किया हमने इसको, 2 वॉशिंग मशीन एट ₹7,000 ईच, ठीक है, 7,000 ईच। अच्छा, माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि जब हमको ट्रेड डिस्काउंट परचेज करते में मिल रहा है तो परचेज रिटर्न करते में भी ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया जाएगा, ठीक है, 20% का ट्रेड डिस्काउंट। चलिए डिटेल्स में लिख लेते हैं। अमाउंट 14,000 का लिस्ट प्राइस आया और इस पर 20% का डिस्काउंट हो गया 2800, और टोटल जो भी आएगा माइनस करने के बाद उसको हम लिख देंगे 11,200 को अमाउंट वाले सेक्शन में, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या ट्रांजैक्शन है, रिटर्न 6 पेन ड्राइव्स टू मैसर्स सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज एट ₹1,000 ईच, जनवरी 24 को। इस पर ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिला है, ठीक है। तो जनवरी 24 को मैसर्स सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने रिटर्न किया 6 पेन ड्राइव्स एट ₹1,000 ईच, ठीक है। अमाउंट आ जाएगा 6,000। अब जो भी टोटल अमाउंट होगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, 6,000 यहां जाएगा। जो भी टोटल अमाउंट होगा एट द एंड ऑफ द मंथ, और कोई ट्रांजैक्शन तो है नहीं हमारे पास, इसको हम यहां लिख लेंगे
ये है आपका 17,200। इस टोटल को हम ट्रांसफर करेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट में, ठीक है। जब हम लेजर बनाएंगे उसमें पोस्टिंग करेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट में, ठीक है। और परचेज रिटर्न को क्या करेंगे, क्रेडिट, परचेज रिटर्न को हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है। और ये आएगा हमारा एट द एंड ऑफ द मंथ, राइट, 17,200। चलिए देखते पोस्टिंग कैसे करनी है इसकी, इसका लेजर में अकाउंट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले परचेज रिटर्न अकाउंट ही बना लेते हैं। परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है, परचेज रिटर्न की एंट्री होती है, मान लीजिए मनोहर को हमने रिटर्न किया है गुड्स, तो क्या एंट्री होगी, मनोहर डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, यही एंट्री होगी। फिर हमने सोनिका को भी रिटर्न किया तो होगी सोनिका डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। दोनों एंट्री ऐसी ही होंगी। अब क्योंकि हमने परचेज रिटर्न बुक बना रखी है, हम इनकी इंडिविजुअल यहां पर पोस्टिंग नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली एट द एंड ऑफ द मंथ पोस्टिंग करेंगे। क्योंकि अगर हमको इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमने मनोहर को क्या रिटर्न किया, सोनिका को क्या रिटर्न किया, तो हम परचेज बुक से देख सकते हैं, ठीक है। परचेज अकाउंट में, परचेज रिटर्न अकाउंट में हम सिर्फ एक ही एंट्री करेंगे, ठीक है। हम एक ही बार पोस्टिंग करेंगे। क्या पोस्टिंग करेंगे, ये आएगा आपका परचेज रिटर्न क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में ही पोस्टिंग की जाएगी, क्रेडिट साइड में पोस्टिंग की जाएगी। कहां आएगी, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। अब ये सन्ड्रीज में सारे, अगर हमको पता करना है कि जनवरी 31 को इस अमाउंट में क्या क्या इंक्लूडेड है, 17,200 में हमने क्या क्या रिटर्न किया, तो हम सन्ड्रीज कहां से चेक कर सकते हैं, ये हम चेक कर सकते हैं परचेज रिटर्न बुक से, ठीक है। क्योंकि हमने परचेज रिटर्न बुक भी बना रखी है, यहां पर हम बार बार पोस्टिंग नहीं करेंगे, ठीक है। एट द एंड ऑफ द मंथ हम एक ही बार पोस्टिंग करेंगे। इसी तरह से जनवरी की, फरवरी की, मार्च, अप्रैल, मई, जून हम एक ही बार पोस्टिंग करते चले जाएंगे, राइट, परचेज रिटर्न अकाउंट में। जर्नल एंट्री की है, अगर हमने परचेज रिटर्न बुक नहीं बनाई है तो हमको इंडिविजुअल एंट्री बार बार करनी पड़ेगी, इंडिविजुअल पोस्टिंग बार बार करनी पड़ेगी, राइट। चलिए अब करते हैं मनोहर मैसर्स मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट में कैसे पोस्टिंग करेंगे। ये आ जाएगा आपका, एंट्री क्या होगी, पहले एंट्री देखते हैं, उससे पोस्टिंग समझेंगे कैसे की जाएगी। क्योंकि हमने जब रिटर्न किया था तो एंट्री की होगी मनोहर डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब मनोहर का अकाउंट बना रहे हैं तो डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी, पर नाम क्या आएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट, राइट। 2021 जनवरी 10 को हमने रिटर्न किया है मनोहर को, ये आ जाएगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट 11,200, राइट। इसी तरह से सोनिका को भी हमने रिटर्न किया, ये किया है हमने जनवरी 24 को, इसको भी लिख लेते हैं जनवरी 24 टू परचेज रिटर्न अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 6,000 रुपीज, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेल्स रिटर्न बुक कैसे बनेगी। सेल्स रिटर्न बुक में हम किस चीज को रिकॉर्ड करेंगे, कौन सी सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करेंगे, इसको भी हम सेल्स रिटर्न बुक से, सेल्स बुक से लिंक करके समझते हैं। सेल्स बुक जब हम बनाते हैं तो हम उसमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स को ही रिकॉर्ड करते हैं। कौन सी क्रेडिट सेल, वो क्रेडिट सेल जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं, उस गुड्स की क्रेडिट सेल जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं, सिर्फ उसको ही रिकॉर्ड किया जाता है सेल्स बुक में, ठीक है। सेल्स बुक की बात कर रही हूं अभी मैं यहाँ। और क्या रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, कैश सेल्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ठीक है। या फिर हमने कोई फिक्स असेट सेल कर दी, उसको भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, फिक्स असेट को भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ठीक है।
तो सिमिलरली जब हम सेल बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं उसकी क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सिमिलरली सेल्स रिटर्न बुक में भी सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल की रिटर्न को ही रिकॉर्ड करेंगे, कैश सेल की रिटर्न को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, फिक्स असेट की सेल्स रिटर्न को भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न बुक में हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिटर्न को ही रिकॉर्ड करेंगे, राइट। ठीक है, अगर हमने परचेजर को क्रेडिट में गुड्स सेल किया है और वो परचेजर हमको गुड्स रिटर्न कर देता है, सिर्फ और सिर्फ उसी गुड्स की रिटर्न को हम सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक को हम रिटर्न इनवर्ट बुक भी बोलते हैं। ठीक, अच्छा, सेल्स रिटर्न के केस में जो सेलर है वो एक क्रेडिट नोट बनाएगा, जो सेलर है वो एक क्रेडिट नोट बनाएगा, और क्रेडिट नोट किसको भेज देगा, परचेजर को। ये बनाता है क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट बनाकर भेज देगा परचेजर को। ठीक है, अब इसको एंट्री से समझते हैं। जब भी सेल की होगी तो क्या एंट्री की होगी, मान लीजिए शाम को एंट्री की, शाम को सेल की हमने, तो क्या एंट्री की होगी, श्याम डेबिट 500 रुपीज से कर लेते हैं, श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट 500 रुपीज। ठीक है, अब जब हम इसको, हमारे पास रिटर्न आ रहा है, श्याम हमको इसमें से 500 में से 100 रुपीज का गुड्स रिटर्न कर देगा, तो हम क्या एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम 100 रुपीज। ठीक है, तो क्रेडिट नोट के थ्रू हमने क्या बता दिया, क्रेडिट नोट के थ्रू हमने ये बता दिया कि हमने श्याम के अकाउंट को 100 रुपीज से क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि पहले जब भी सेल्स रिटर्न आएगी तो सेल्स रिटर्न हम तो इनिशिएट नहीं कर सकते, सेलर तो इनिशिएट नहीं कर सकता, सेल्स रिटर्न को इनिशिएट कौन करेगा, सेल्स रिटर्न करेगा कौन, परचेजर। तो परचेजर पहले भेजेगा सेलर को डेबिट नोट। ठीक है, परचेजर ने डेबिट नोट के बेसिस पर अपनी परचेज रिटर्न बुक में एंट्री कर ली, रिकॉर्डिंग कर ली। सेलर किस बेसिस पर रिकॉर्डिंग करेगा, सेलर बनाएगा क्रेडिट नोट, और उस क्रेडिट नोट के बेसिस पर अपनी सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री करेगा, रिकॉर्डिंग करेगा। बात समझ में आई। और ये क्रेडिट नोट का डुप्लीकेट अपने पास रख के ओरिजिनल किसको भेज देगा, परचेजर को। क्लियर है। और इस क्रेडिट नोट के थ्रू वो ये बता देगा कि हाँ, हमने आपका गुड्स रिसीव कर लिया है और हमने आपके अकाउंट को 100 रुपीज से क्रेडिट भी कर दिया है। क्लियर है। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं सेल्स रिटर्न के, सेल्स रिटर्न के रीजन सेम परचेज रिटर्न की तरह हो सकते हैं कि सैंपल की तरह से हमने जो सैंपल हमने दिखाया था या जो सैंपल हमने सेंड किया था परचेजर को, हमने वो सैंपल के अकॉर्डिंग या स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है वो नहीं भेजा है। ठीक है, या फिर गुड्स इंफीरियर क्वालिटी का है या डिफेक्टिव है या डैमेज्ड है, या फिर गुड्स हमने ज्यादा क्वांटिटी में भेज दिया, या फिर लेट डिलीवरी की है। इन सभी केसेस में सेल्स रिटर्न हमारे पास आ सकती है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं फॉर्मेट क्या है सेल्स रिटर्न बुक का। डेट का कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा, क्रेडिट नोट नंबर जो हम भेज रहे हैं परचेजर को उस क्रेडिट नोट का नंबर भी यहां लिखा जाएगा। नेक्स्ट लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड अमाउंट। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन है प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ लाल एंड कंपनी दिल्ली फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। क्या क्या सेल्स रिटर्न आई है हमारे पास। 2021 अप्रैल 6 को रिटर्न आई है गुड्स रिटर्न बाय गंगा प्रसाद एंड कंपनी दिल्ली, 2 टेबल फैंस एट ₹1000 ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%। हमारे पास रिटर्न आया 2 टेबल फैन 1000 रुपीज ईच वाले, और इस पर हमने ट्रेड डिस्काउंट भी दिया था। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, इसी तरह से सेल्स रिटर्न बुक में भी हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही रिटर्न रिसीव करेंगे। ठीक है, तभी रिकॉर्ड करेंगे। का 2021 अप्रैल 6 को गंगा प्रसाद एंड कंपनी दिल्ली, 2 टेबल फैंस एट ₹1000 ईच। ठीक है,
डिटेल में अमाउंट लिख लेंगे 2000 रुपीज, लेस करेंगे 15% का ट्रेड डिस्काउंट, 2000 का 15% 300 रुपीज, ठीक है। जो भी टोटल आएगा अमाउंट आएगा उसको हम लिख लेंगे माइनस करके अमाउंट जो आ रहा है 1700 अमाउंट वाले सेक्शन में। नेक्स्ट है अप्रैल 12 को एक रिटर्न और आई है प्रभात इलेक्ट्रिकल्स आगरा से, रिटर्न डिफेक्टिव रूम कूलर ₹4250, ठीक है। इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। अप्रैल 12 को प्रभात इलेक्ट्रिकल्स आगरा, ठीक है। क्या रिटर्न आया है? 1 रूम कूलर। अमाउंट डायरेक्टली लिख लेते हैं 4250, 4250, ठीक है। अब टोटल जो भी होगा मंथ का, मंथ के एंड में जो भी टोटल होगा उसको हम उसकी पोस्टिंग करेंगे सेल्स रिटर्न बुक में, ठीक है। चलिए टोटल आ रहा है 5950, ये आएगा अप्रैल 30 को सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है। अब अकाउंट में पोस्टिंग करके देखते हैं इसकी अकाउंट में पोस्टिंग कैसे होगी। सेल्स रिटर्न अकाउंट में पहले देखते हैं सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होगी। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गंगा प्रसाद एंड कंपनी, ठीक है। और एक सेल्स रिटर्न किसको की है? एक सेल्स रिटर्न की है प्रभात इलेक्ट्रिकल्स को, तो उसकी भी सेल्स रिटर्न डेबिट टू प्रभात इलेक्ट्रिकल्स, कुछ इस तरह से एंट्री होगी। अब क्योंकि हमने सेल्स रिटर्न बुक पहले बना रखी है तो हम यहाँ इंडिविजुअल पोस्टिंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक पोस्टिंग करेंगे एट द एंड ऑफ द मंथ। वो क्या पोस्टिंग होगी? क्योंकि सेल्स रिटर्न अकाउंट बना रहे हैं तो कहां पर एंट्री, कहां पर पोस्टिंग होगी? डेबिट साइड में। पर नाम क्या आएगा? नाम आएगा, यह है आपका अप्रैल 30 को होगी 2021 टू sundries as per सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। अब हमको ये अगर पता करना है सन्ड्रीज में क्या क्या इंक्लूडेड है, इस अमाउंट में 5950 में क्या क्या इंक्लूडेड है, किस किस को हमने क्या क्या रिटर्न किया, तो हम सेल्स रिटर्न बुक को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। सेल्स रिटर्न अकाउंट में हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे एट द एंड ऑफ द मंथ, वो क्या होगा? टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक। चलिए अब देखते हैं गंगा प्रसाद एंड प्रभात इलेक्ट्रिकल्स के अकाउंट में कैसे पोस्टिंग करेंगे। क्या एंट्री थी? सेल्स रिटर्न टू गंगा प्रसाद, ठीक है। तो क्योंकि गंगा प्रसाद का अकाउंट बना रहे हैं तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी, पर नाम क्या आएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो लिख लेते हैं इसको, अप्रैल 6 को हुई है ये 2021 बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये आ जाएगा आपका 1700 रुपीज से, ठीक है। इसी तरह से प्रभात इलेक्ट्रिकल्स में भी कर लेते हैं, ये है आपका अप्रैल 12 को बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये है 4250, राइट। ये बन जाएंगे आपके इस तरह से लेजर अकाउंट, ठीक है। चलिए आई होप आपके वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।